अपने टेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू पर दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज, करियर के अपने पहले मैच में जो बना मैन ऑफ द मैच, वेस्टइंडीज का धाकड़ ऑलराउंडर जिसने अपने टेस्ट डेब्यू पर बनाया सर्वोच्च स्कोर, जो अपनी बल्लेबाजी से पलट देता है मैच का पासा, आईपीएल डेब्यू पर मचा रहा कोहराम। दोस्तों, विश्व क्रिकेट में हर खिलाड़ी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, लेकिन सब सफल नहीं हो पाते। और एक बड़े खिलाड़ी की पहचान तभी होती है जब वो विपरीत परिस्थिति में बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी टीम को मैच जिता देता है। और अगर कोई खिलाड़ी अपने टेस्ट डेब्यू पर दोहरा शतक लगा दे तो आप क्या कहेंगे? और तो और चौथी पारी में अपनी टीम को हारी हुई बाजी जिताने के लिए, है ना कमाल की बात। आज चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स में बात होगी एक ऐसे ही दमदार खिलाड़ी की, जिसने अपने टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच की दूसरी पारी में रिकॉर्ड 210 रनों की पारी खेलकर हारी हुई बाजी पलट दी। अपने टेस्ट डेब्यू पर दोहरा शतक लगाकर इस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के धाकड़ खिलाड़ी कायल मेयर्स की। कहा जाता है एक बार यह खिलाड़ी एक चक्रवात तूफान में बुरी तरह फंस गया था, तब उन्हें खाने और पानी के लिए भटकना भी पड़ा था। तब पुलिस ने उनकी मदद की थी। यह खिलाड़ी इतना दमदार है कि जब इन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट में कदम रखा था तब पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच बन गए थे। आज के अंक में हम कायल मेयर्स के क्रिकेट करियर और जीवन से जुड़ी कुछ जानी अनजानी और अनकही बातों को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कायल रिको मेयर्स का जन्म 8 सितंबर 1992 को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में हुआ था। मेयर्स के पिता शिरले क्लार्क भी एक क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। इसलिए मेयर्स भी बचपन से ही एक महान क्रिकेटर बनने का सपना देखने लगे थे और अपने सपने को पूरा करने की जद्दोजहद में लग गए थे। वो दिन भर क्रिकेट के बारे में ही सोचते, जब भी मौका मिलता दोस्तों के साथ खेलने भाग जाते। पिता भी उन्हें रोकते टोकते नहीं थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि एक दिन उनका बेटा इंटरनेशनल क्रिकेटर जरूर बनेगा। उन्होंने मेयर्स में छिपे अद्भुत प्रतिभा को पहचान लिया था। अपने कॉलेज फ्यूजन एकेडमी से खेलते हुए मेयर्स ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को कई मैच जिताए और इसी चलते उनका नाम वेस्टइंडीज क्रिकेट के गलियारों में लोग जानने लगे थे। मेयर्स बाएं हाथ के विध्वंसक बल्लेबाज हैं, जो दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी भी करते हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट में मेयर्स साल 2011 में आए थे, जब उन्होंने अपना लिस्ट ए डेब्यू किया था। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के खिलाफ कंबाइंड कैंपसेज एंड कॉलेज के लिए खेलते हुए उन्होंने अपना लिस्ट ए डेब्यू किया था। मेयर्स ने मुकाबले में नाबाद 40 रन बनाए थे और गेंद से भी 2 विकेट चटकाए थे। मेयर्स के बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत उनकी टीम कंबाइंड कैंपसेज एंड कॉलेज ने 5 विकेट से जीत दर्ज की और प्रोफेशनल क्रिकेट के अपने पहले ही मुकाबले में मेयर्स मैन ऑफ द मैच बन गए थे। कायल मेयर्स ने अपने करियर का पहला T20 मुकाबला खेला था 10 जनवरी 2012 को। यहाँ भी वो कंबाइंड कैंपसेज एंड कॉलेज टीम का हिस्सा थे और मुकाबला था जमैका के विरुद्ध। अपने T20 डेब्यू पर मेयर्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने उतरे मेयर्स सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे और गेंद से भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। इसी साल यानी 2012 में उनका चयन वेस्टइंडीज की अंडर 19 टीम में हो गया था, जिसके कप्तान वेस्टइंडीज टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान क्रेग ब्रैथवेट थे और जो टीम ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेली थी। हालांकि मेयर्स इससे पहले 2009 में वेस्टइंडीज की अंडर 15 टीम का भी हिस्सा थे, जो पाकिस्तान और मलेशिया के दौरे पर गई थी। कायल मेयर्स कैरेबियन द्वीप बारबाडोस की कई टीमों के लिए खेली। उन्होंने रीजनल 4 डे और सुपर 50 टूर्नामेंट में बारबाडोस प्राइड एंड विंडर्ड आइलैंड वोल्केनोज का प्रतिनिधित्व किया। कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी कि सीपीएल में वो बारबाडोस ट्राइडेंट्स टीम का हिस्सा थे, जो 2014 में चैंपियन बनी थी। 6 नवंबर 2015 को गुयाना के खिलाफ मेयर्स ने विंडवर्ड आइलैंड के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। करियर के अपने पहले फर्स्ट क्लास मैच में मेयर्स बल्ले से तो फ्लॉप रहे थे, लेकिन गेंद से 3 विकेट चटकाने में सफल रहे थे। बल्ले से वो पहली पारी में खाता भी नहीं खोल सके थे, जबकि दूसरी पारी में सिर्फ 8 रन बना पाए थे। उनकी टीम को 104 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। मेयर्स से जुड़ा एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा है दोस्तों, जब वो एक चक्रवात तूफान मारिया में फंस गए थे। ये 2018 की बात है, जब वो विंडवर्ड आइलैंड फ्रेंचाइजी के साथ डोमिनिका आइलैंड पर ट्रेनिंग कैंप के लिए गए थे। यह कहानी कार्लोस ब्रैथवेट ने ESPN क्रिक इन्फो को बताया था। ब्रैथवेट ने कहा कि 3 साल पहले मेयर्स मारिया चक्रवात में फंस गए थे। जिस अपार्टमेंट में वे ठहरे हुए थे उसकी छत उड़ गई थी। फिर वो खाने और पानी के लिए भटकते रहे थे। पुलिस ने बाद में उनकी मदद की थी। हालांकि ऐसे समय में भी मेयर्स ने परिवार की चिंता का ख्याल रखा और सबसे पहले उन्हें फ़ोन कर अपने बारे में बताया था।
2015 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाले मेयर्स के लिए शुरुआती साल कुछ खास नहीं रहे थे, लेकिन 2019-20 के सीजन में उन्होंने 50.30 की औसत से 654 रन बनाए थे। इस सीजन में उन्होंने अपने लिस्ट ए सेंचुरी भी लगाई थी। कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी कि CPL के 2020 एडिशन में मेयर्स ने अपने खेल की गजब छाप छोड़ी थी। यहाँ उन्होंने 222 रन बनाए थे। तेज गेंदबाजों के सामने खासकर वो काफ़ी मजबूत दिखाई दिए थे। इसके बाद जून 2020 में इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें वेस्टइंडीज टेस्ट स्क्वाड में रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया था। असल में इंग्लैंड के खिलाफ वो टेस्ट सीरीज 2020 के मई महीने में खेला जाना था, लेकिन कोविड के चलते इसे जुलाई 2020 में कराया गया था। अक्टूबर 2020 में उनका चयन वेस्टइंडीज की T20 टीम में हुआ था, जो न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली थी, और 29 नवंबर 2020 को मेयर्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे T20 मैच में अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू भी कर लिया। अपने करियर के पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले में मेयर्स नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे और 20 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्होंने एक ओवर गेंदबाजी भी की थी, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। दिसंबर 2020 में मेयर्स को बांग्लादेश दौरे पर जाने वाली वेस्टइंडीज की टेस्ट और वनडे टीम में शामिल किया गया, और 20 जनवरी 2021 को बांग्लादेश के विरुद्ध मीरपुर में मेयर्स ने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया। अपने वनडे डेब्यू पर मेयर्स ने 40 रन बनाए थे। उन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था। 3 फरवरी 2021 को काइल मेयर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ ही अपना टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था, और मेयर्स ने ऐसा कारनामा किया कि उनका टेस्ट डेब्यू शायद ही कोई क्रिकेट लवर कभी भूल पाएगा। अपने पहले टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में ही मेयर्स ने दोहरा शतक ठोक कर इतिहास रच दिया। यही नहीं, मेयर्स के दोहरे शतक की मदद से वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ 395 रनों का पीछा करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अपना पहला टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे मेयर्स ने नाबाद 210 रनों की पारी खेली थी। 310 गेंदों की इस पारी में मेयर्स ने 20 चौके और 7 छक्के लगाए थे। काइल मेयर्स ने डेब्यू करने वाले एक और बल्लेबाज कुमार बोनर के साथ चौथे विकेट के लिए 216 रनों की साझेदारी करते हुए वेस्टइंडीज की जीत सुनिश्चित की थी। वेस्टइंडीज के लिए चौथी पारी में किसी भी विकेट के लिए यह सबसे बड़ी साझेदारी है। इतना ही नहीं, लक्ष्य का पीछा करने के मामले में यह किसी भी टीम की 5वीं सबसे बड़ी और एशिया में सबसे बड़ी जीत है। मेयर्स ने पहली पारी में 40 रन बनाए थे। डेब्यू टेस्ट में उनके द्वारा बनाए गए 250 रन दोनों पारी मिलाकर वेस्टइंडीज के किसी बल्लेबाज के लिए दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। अपने पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक लगाने वाले विश्व के सिर्फ 8वें बल्लेबाज हैं काइल मेयर्स। उनकी 213 गेंदों में नाबाद 117 रन का स्कोर चौथी पारी में डेब्यू कर रहे किसी वेस्ट इंडियन खिलाड़ी का सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने अपनी पारी की 177वें गेंद पर 13वें चौके के साथ शतक पूरा किया था। उन्होंने 303वें गेंद पर 1 रन लेकर दोहरा शतक का आंकड़ा छुआ था। इससे पहले बांग्लादेश की पहली पारी में 430 रन के जवाब में वेस्टइंडीज ने 259 रन बनाए थे। बांग्लादेश ने दूसरी पारी 8 विकेट पर 223 रन पर घोषित की थी, जिससे वेस्टइंडीज को 395 रनों का लक्ष्य मिला। एक समय वेस्टइंडीज 59 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी, लेकिन फिर मेयर्स और बोनर ने पासा पलट दिया। मेयर्स को वर्ल्ड क्रिकेट में विशिष्ट पहचान मिली। फरवरी 2022 में IPL मेगा ऑक्शन के दौरान काइल मेयर्स को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 50 लाख रुपए में खरीदा, लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया। 2023 IPL में वो लखनऊ के सलामी बल्लेबाज के रूप में खेल रहे हैं और गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2023 को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना IPL डेब्यू किया और 38 गेंदों पर 73 रनों की तूफानी पारी खेली। अपने IPL डेब्यू मैच में मेयर्स ने 1 ओवर गेंदबाजी भी की थी। 27 मार्च 2022 को मेयर्स ने अपना पहला टेस्ट 5 विकेट हॉल प्राप्त किया था इंग्लैंड के खिलाफ। सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में और पूरे मैच में उन्होंने कुल 7 विकेट चटकाए थे। 4 जून 2022 को नीदरलैंड्स के विरुद्ध तीसरे और फाइनल टेस्ट मैच के दौरान मेयर्स ने अपने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का पहला वनडे शतक लगाया था। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने एक और शतक बनाया। काइल मेयर्स के अब तक के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर एक नज़र। 18 टेस्ट मैचों में उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतकों के साथ 949 रन बनाए हैं। नाबाद 210 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा था। 19 वनडे मैचों में मेयर्स ने 536 रन बनाए हैं। यहाँ भी मेयर्स ने 2 शतक और 1 अर्धशतकीय पारियां खेली। 24 T20 मैचों में मेयर्स ने 3 अर्धशतकों के साथ 482 रन बनाए हैं। मेयर्स ने टेस्ट में 34 विकेट और वनडे में 8 विकेट चटकाए हैं। काइल मेयर्स के नाम 51 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 2393 रन और 107 विकेट दर्ज हैं।
इस दौरान मेयर्स के बल्ले से 4 शतक और 14 अर्धशतक निकले हैं। लिस्ट ए में मेयर्स ने 75 मैचों में 1616 रन और 76 विकेट चटकाए हैं। यहाँ मेयर्स ने 3 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं। कायल मेयर्स के निजी जीवन की बात करें तो वो निकिता लेन के साथ रिलेशनशिप में थे। 10 अगस्त 2013 को उनकी बेटी के जन्म के बाद दोनों अलग हो गए। मेयर्स की बेटी जब पैदा हुई तब वो सिर्फ 21 साल के थे। इसका जिक्र कहीं नहीं है। प्लेयर्स विकी के एक लेख में इसका जिक्र है। दोस्तों, कायल मेयर्स को वेस्टइंडीज का दूसरा क्रिस गेल कहा जाता है। अब कायल मेयर्स के क्रिकेट करियर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट के स्टोरीज, खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में एक और स्टोरी, एक और खिलाड़ी। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।